तो देखिए क्या है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक हैं और स्केलर फंक्शन क्या होता है, डेल क्या होता है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है। अब हम जानना चाहते हैं किसके बारे में जो ऑपरेशन है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल। ग्रेडियंट को शॉर्टकट में हम ग्रेड पढ़ते हैं, मतलब ग्रेडियंट फाई। डाइवर्जेंट को हम डी आई भी लिखते हैं फाई, और कर्ल तो छोटा सा होता है तो कर्ल फाई। पहली बात। दूसरी बात कि डाइवर्जेंट और जो कर्ल है, एरो लगा दिए मतलब वेक्टर फंक्शन के साथ है, मतलब ये आई जे के वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। ये कौन सा, डाइवर्जेंट और कर्ल। और ग्रेडियंट बिना आई जे के वाले को सॉल्व करता है, क्योंकि हमने बताया था एरो नहीं लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन बोलते हैं। तो ये होता है डेल इंटू फाई, ये होता है डेल डॉट वेक्टर फाई, और ये होता है डेल क्रॉस वेक्टर फाई। एक जैसे दिख रहा है लेकिन सॉल्व करने का तरीका तीनों को अलग है, इसी को फोकस करना है क्योंकि इसी पे पूरी नोट चलेगी हमारी। तो कर्ल है तो क्रॉस, डाइवर्जेंट है तो डॉट, और ग्रेडियंट है तो गुणा। गुणा मतलब इनटू, ग्रेडियंट मतलब इनटू है, तो ग्रेडियंट में इनटू आता है, डाइवर्जेंट में डॉट आता है और कर्ल में क्रॉस आता है। और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, मैं 3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और 3 होमवर्क दूंगा विद आंसर के साथ। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली तो हमारा 90% काम हो गया। और फॉर्मेलिटी के लिए जो टॉपिक बनेंगे आएंगे तो हम करते जाएंगे हम। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड ग्रेड फाई एट 1 2 3, और एफ फाई दिया है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है एक फार्मूला लिखना। तो हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्रेड फाई क्या होता है, डेल इंटू फाई होता है, ये लिखा हमने। और डेल की वैल्यू हमें मालूम है, क्या होती है डेल की वैल्यू, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, इतनी होती है। और ये फाई, फाई मतलब क्वेश्चन, फाई मतलब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या है फाई, फाई ये दिया है, क्या दिया है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 4z क्यूब। अब इस पूरे का इसमें इंटू किया, इस पूरे का इसमें इंटू किया, इस पूरे का इसमें इंटू किया, क्योंकि एक बार ये एक्स रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में। तो फिर आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस 4z क्यूब, ऐसे प्लस जे डेल बाय डेल वाई ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस 4z क्यूब प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर वाई प्लस 4z क्यूब। अब x रिस्पेक्ट में करना है तो फिर ध्यान देना है, इसका होगा कि रिस्पेक्ट मैच कर रहा है, इसका जीरो हो जाएगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है। इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आपका थोड़ा सा पार्शियल वीक है तो देख लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें जरूरत पड़ने जा रही है वो हमने उसमें कवर किया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ इसका होगा तो 2 आगे आ गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 6x, और y तो इंटू में रह गया, और इसका कितना हो गया, ये 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि x का रिस्पेक्ट है तो मैच ही नहीं किया। और यहाँ देखते हैं प्लस j, और यहाँ y का 1 होगा, ये इंटू में है, तो 3x स्क्वायर, y का क्या हो गया 1, क्योंकि y का ही रिस्पेक्ट है। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y का रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट मैच नहीं किया, 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको देखते हैं, यहाँ z नहीं है और z का ही रिस्पेक्ट है, इसका मतलब पहला वाला 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रिस्पेक्ट ही नहीं मैच कर पाया। जो रिस्पेक्ट होता है तभी हम कर पाते हैं, इसका होगा z के रिस्पेक्ट में। तो 3 आगे आ गया, तो क्या हो गया, 4 3 जा 12, और ऊपर कितना बचा, 3 - 1 मतलब 2। सही है कि नहीं है, ऐसा फार्मूला लग गया। अब जनरली कुछ पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट क्या दिया है, 8 1 2 3, तो x
वाई जेड ऐसा होता है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मतलब एक्स में 1 रखना है, वाई में 2, जेड में 3। तो रखते हैं यहाँ पर 6, एक्स में 1 रखना है, वाई में 2 रखना है, प्लस जे 3 इंटू एक्स में 1 तो 1 का स्क्वायर, और प्लस के 12, और ये जेड में 3 रखना था, जेड में 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आई, ये कितना हो गया 12, प्लस जे ये 3 हो गया, प्लस के ये हो गया 3 9, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108। तो अच्छे से लिखा हमने, कांस्टेंट आगे लिखा 12i प्लस 3j प्लस 108k, ये हमारा क्या है ग्रेड 5। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्रेड 5 कैसे निकाला, वो तो हम समझ गए कि ये फार्मूला लिखा, डेल की वैल्यू लिखी, फाई की वैल्यू लिखी, फिर अंदर किया, डिफरेंशिएशन किया, पॉइंट रखा, हो गया। लेकिन पॉइंट वाली बात ये है कि ये होता था स्केलर फंक्शन के साथ, मतलब बिना आई जे के, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया वो आई जे के में आया, मतलब ग्रेडियंट का जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर होता है। ये बात हमें आने वाले जो प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर काम आएगी। क्या काम आएगी कि ग्रेडियंट आता है स्केलर फंक्शन के साथ, स्टार्ट होता है स्केलर के साथ, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रैक्टिस की। अब हम थोड़ा सा डाइवर्जेंट देख लें, फिर कर्ल देख लें, उसके बाद तीनों के साथ होमवर्क देंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं डाइवर्जेंट का क्वेश्चन। फाइंड डाइवर्जेंस वेक्टर फाई एट 1 to 1 इफ वेक्टर फाई ये दिया है, क्या दिया है 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 4x वाई स्क्वायर जे प्लस 5z क्यूब के। तो हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो हमने क्या लिखा कि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि डाइवर्जेंस फाई को क्या लिखते हैं डेल डॉट वेक्टर फाई। अब डेल की वैल्यू हमें मालूम है और फाई मतलब क्वेश्चन है, ये तो बात के पॉइंट है एक्स के वाई के जेड के। तो डेल होता है हमारा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और फाई मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 4x वाई स्क्वायर जे प्लस 5z क्यूब के। अब हमने पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को कि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो फर्स्ट के साथ हम फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट के साथ हम फर्स्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, और फर्स्ट के साथ सेकंड या थर्ड नहीं लेते हम, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला, और थर्ड वाले के साथ थर्ड वाला। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है 1 होता है। तो फिर कर लेते जल्दी से, फर्स्ट के साथ फर्स्ट वाला, तो क्या होगा आई डॉट आई लिख दिया एक बार, और डेल अपॉन डेल एक्स, और ये फर्स्ट वाला आई डॉट आई के पास आई रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर वाई। अब सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला, इसका जे इसका जे, और ये डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 4x वाई स्क्वायर। इस तरीके से थर्ड के साथ थर्ड वाला मतलब के डॉट के, और डेल अपॉन डेल जेड ऑफ कितना हो जाएगा, ये इसके साथ ये वाला, तो 5z क्यूब। सही है ना। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 ही होता है और आता रहेगा लगातार, एक बार याद कर लीजिए अच्छे से। तो ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ा, इसको एक्स रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ होगा ये 2 आगे आया, तो इसका हो गया 6x वाई, तो इंटू में है तो इंटू में चला रह जाएगा, प्लस ये जे डॉट जे 1 होगा छोड़ दिया, यहाँ y का ये कितना हो जाएगा, ये 4x, और इसका होगा 2y, तो 2 आगे आया, तो अपने आप में कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये इस
2 आगे आ गया तो 8xy प्लस इसका होगा जेड रिस्पेक्ट में 3 आगे आया तो 15 और कितना जेड स्क्वायर, ऐसा इतना हो गया। अब जनरली कुछ पॉइंट दिया है, क्या दिया है पॉइंट 8 1 2 1, मतलब x में 1 रखना है, y में 2 रखना है और z में 1 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि x में 1 y में 2 प्लस 8 इंटू एक्स में 1 y में 2 प्लस 15 इंटू 1 का स्क्वायर। तो हमने देखा कि ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 15। तो 16 और 15 31 और 12 43, ये कितना आ गया 43। क्या आ गया ये डाइवर्जेंट वेक्टर फाई। तो पॉइंट वाली बात ये है, हमने क्या बताया था कि ग्रेडियंट स्टार्ट होता है स्केलर के साथ, उसका रिजल्ट आता है वेक्टर, किसका ग्रेडियंट का। यहाँ डाइवर्जेंट जो है वेक्टर का स्टार्ट होता है आई जे के से, और यहाँ आई जे के नहीं आया तो क्या आ गया स्केलर। मतलब डाइवर्जेंट स्टार्ट होता है वेक्टर से और आंसर किसके फॉर्म में आता है स्केलर के फॉर्म में। ये बात हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमें काम आएगी कि डाइवर्जेंट का आंसर आता है स्केलर, ग्रेडियंट का आंसर आता है वेक्टर, ठीक है। और कल वेक्टर से ही स्टार्ट होगा, वेक्टर में ही एंड होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका देख लें हम कर्ल का। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अब हम जितनी भी हमारे यूनिट है, या तो कहीं में तो डाइवर्जेंट मिलेगा या ग्रेडियंट मिलेगा या कर्ल मिलेगा, दोनों तीनों में से कोई एक नहीं मिलता रहेगा, क्योंकि हमारे इसलिए तो वेक्टर कैलकुलस नाम है उसका, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिलने जा रहा है हमें, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा कर्ल के बारे में। क्वेश्चन फाइंड कर्ल फाई एट 2 1 1, मतलब x में 2 रखेंगे बाद में, y में 1 z में 1, और ये फंक्शन दिया है। तो थोड़ा कर्ल के बारे में हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर फंक्शन है f1i प्लस f2j प्लस f3k, तो फिर कर्ल जो है, कर्ल के बारे में थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि क्या होता है डेल क्रॉस वेक्टर फाई। अच्छा एक छोटी सी बात बता दें कि यहाँ अगर हम फाई यूज कर रहे हैं तो एफ भी कुछ भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या होगा ये डेल क्रॉस इतना। अब इस डेल क्रॉस की वैल्यू, ये डेल क्रॉस की वैल्यू ये होती है आई जे के, यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये फिक्स है यहाँ पर कर्ल का, किसका डेल क्रॉस का। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जो आई के साथ लगा है, मतलब यहाँ F1, यहाँ F2 और यहाँ F3। और जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं कि इसको लिया तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसके साथ इसको लिया, इसके साथ इसको, अब ये क्वेश्चन देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो F1 F2 F3 क्या है इस क्वेश्चन का, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी देखिए क्या लिखा हमने कि सबसे पहले हमने जो पूछा वो लिख दिया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कर्ल फाई क्या होता है, कर्ल फाई होता है डेल क्रॉस वेक्टर फाई। अगर यहाँ एफ लिखते तो यहाँ एफ, यहाँ भी तो भी, तो फिर इसकी जो वैल्यू है क्या होती है आई, थोड़ा दूर तो लिख दिया, ये जे और ये के, ऐसा लिख दिया हमने। और यहाँ क्या लिखते हम डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। अब आई के साथ लगा हुआ है, क्या लिखेंगे हम वाई क्यूब जेड, ये 3x स्क्वायर जेड, ये 5 जेड क्यूब, इस टाइप से हो गया ये, ठीक है ना। अब देखिए दो तरीके से कर रहे हैं इसको सॉल्व हम। यहां देखिए आई लिया, आई, ये आई लिया है, इसको छोड़ा और इसको छोड़ा हमने ऊपर वाले को, इसके साथ इसको लेना है। अभी चलो इसके साथ इसको छोड़ दिया, अभी पूरा उतार दिया। चलो ये क्या ले लिया, आई लिया, आई ले लिया, तो ये डेल बाय डेल ए, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, और नीचे 3x स्क्वायर जेड
और 5z³ ऐसा आई लिया तो इसको छोड़ा इसको उतार दिया। अब बीच में क्या आता है माइनस जे, तो किसको छोड़ा हमने इस बीच वाले को, ऊपर को छोड़ दिया था इसको, तो ये दोनों आ गए और ये दोनों आ गए, मतलब डेल बाय डेल एक्स और y³ डेल बाय डेल जेड और 5z³, फिर प्लस के हमने इसको छोड़ा तो इसको ले लिया हमने ऐसा, तो क्या है फिर ये है डेल बाय डेल एक्स और ये है डेल बाय डेल वाई, और इसको उतारा तो ये है y³ और ये है 3x² ऐसा। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम, अब इसके साथ इसको ऐसा लेते हैं माइनस, फिर ऐसा लेते हैं, तो इसके साथ इसको लिया, मतलब डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 5z³, फिर माइनस इसके साथ इसको लिया, मतलब डेल अपॉन डेल जेड ऑफ 3x²z। सही है ना। अगर हम इसको नहीं लिखते तो हम पहले थोड़ी देर पहले इसी की बात कर, डायरेक्ट आई लिया, इसको छोड़ा, इसके साथ इसको लिया, इसके साथ इसको लिया, ये तो बोल रहे थे हम, लेकिन नहीं कर रहा है तो ये और सिंपल है। अब माइनस जे इसके साथ इसको लिया, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 5z³ माइनस इसके साथ इसको लिया, मतलब डेल अपॉन डेल जेड ऑफ y³z। ठीक है ना। अब प्लस के इसके साथ इसको लिया, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 3x² माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ, नहीं, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ कितना y³z। अब जिसके रिस्पेक्ट मैच कर रहा है सो कर दिया, नहीं कर रहा तो 0 हो जाएगा। तो आई इसका तो मैच नहीं कर रहा तो ये तो हो गया 0, यहाँ मैच कर रहा है तो z का 1 कितना बचा, ये 3x² बचा, माइनस जे यहाँ मैच नहीं कर रहा है तो x रिस्पेक्ट यहाँ z है तो ये तो हो गया 0, यहाँ पर z का 1 हो गया, मतलब यहाँ आ गया ये y³ प्लस के, यहाँ पर मैच कर रहा है तो x² का होगा तो 2 आगे आया तो 6xz हो गया, माइनस यहाँ भी मैच कर रहा है तो y³ का कितना हो जाएगा 3y²z, इतना हो गया। अब पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है 2 1 1, मतलब ये x में 2 रखना है, y में 1 रखना है, z में 1 रखना है, तो ये i -3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस जे माइनस ये हो गया 1 का क्यूब और ये प्लस के, ये 6 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 2 है, 6 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई में क्या रखना है 1, तो ये 1 का स्क्वायर और जेड में रखना है 1, तो ऐसा है ये, मतलब ये हो गया 4 3 12, मतलब -12i और ये हो गया प्लस जे और यहाँ ये कितना हो गया, ये 12 -3, 12 -3 मतलब 9, तो ये कितना हो गया +9 के हो गया। ये हमारा क्या है, ये कर्ल फाई है, ये कर्ल फाई है 12i प्लस जे और ये 12 में से +9 के, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कर्ल हो गया। तो कर्ल थोड़ा सा हमने डिटेल में निकाला इसलिए थोड़ा टाइम लग गया ऐसा, नहीं तो हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते, हम चाहें तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो यहाँ से भी कर सकते थे हम
कि आई छोड़ा, इसको इसके रिस्पेक्ट में आ गया तो ये 0 आ गया, तो 0 लिख दिया, फिर ये इसके रिस्पेक्ट में जेड का 13x² आ गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। शुरुआत में हमें टाइम लगता है, तो उसके बाद हम समझने लगते हैं कि ऐसा स्टेप भी कर सकते हैं हम। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में या तो ग्रेडियंट लगने जा रहा है या डाइवर्जेंट या फिर कर्ल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं 3 होमवर्क देता हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आंसर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पार्शियल में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई है या पॉइंट रखने में हो गई है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा। ठीक है, देखते हैं होमवर्क। एग्जाम्पल, फाइंड ग्रेड 5 8 पॉइंट क्या दिया है 1 to 1 और 5 क्या दिया है 3xy/z², और ये इसका आंसर है क्या है 6i + 3j + 12k। ठीक है, तो पार्शियल सही है, पॉइंट सही रखोगे तो इतना आंसर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड डाइवर्जेंस वेक्टर 5, पॉइंट क्या है 1 है, -1 1, मतलब x में 1, y में -1, z में 1 रखना है। इफ ये फंक्शन दिया है, वेक्टर फंक्शन क्या दिया है x² zi -2 y³ z² j + x y² zk, और इसका आंसर स्केलर फॉर्म में आता है, तो आंसर क्या आएगा पॉइंट रखने पर -3। और एक कर्ल का एग्जांपल है कि फाइंड कर्ल 5 8 1 to 1 इफ वेक्टर 5 दिया है 3x² yi + 4xy² j + 5 z³ और ये इसका आंसर आएगा 13 की आ रहा है। इसका मतलब आई वाला 0 हो रहा होगा, जे वाला 0 हो रहा है, तभी तो 13 की अकेला आ रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आने वाला टॉपिक जो है या तो इस पे बेस्ड होगा या इस पे बेस्ड या इस पे बेस्ड, क्योंकि बीच बीच में या तो ग्रेडियंट मिलेगा या डाइवर्जेंट या कर्ल, ज़्यादातर टाइम हमें ग्रेडियंट ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ओके।